तलाशे बहारा अज़ जमीला हाशमी एपिसोड 3। बात इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी इसका मुझे गुमान भी न था। मेरे पास कहने के लिए कोई लफ्ज़ न थे। मैं एक आग के सामने कंबल ओढ़े बैठा अपने आप को एकदम बेहद बेवकूफ़ और उल्लू समझ रहा था। और फिर मैंने सोचा अब जाने का वक्त है। तब पहली बार इस सारी गुफ्तगू के दौरान में मुझे एहसास हुआ कि बारिश छत पर बहुत ज़ोरों से पड़ रही थी। रोशनदानों से फव्वार अंदर आ रही थी। कमल उठकर तस्वीरों को ढांपती फिर रही थी और करिश्मा ने बच्चे को अपनी ऊनी शाल के पल्लू से ढांप लिया था। बाहर रात का सन्नाटा था, तारीकी थी, सर्दियों की तेज़ हवा के झोंके थे और बारिश थी। आसमान स्याह लग रहा था, एक कंबल की तरह दबीज़ और भारी। फिर मैंने जाने के लिए उठा। कमल बोली, ठहरिए मैं आती हूँ। वो अंदर चली गई और फिर वो अंदर से एक कंबल ओढ़े हुए आई। मैंने अपने गिर्द लिपटे हुए कंबल को उतारना चाहा तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या कर रहे हैं, इसे रहने दीजिए, इसे ओढ़े रहिए। उतारना चाहा तो वो मेरे गीले कोट को बाजू पर उठाकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में निकल गई और बोली, आप चंद मिनट और इंतज़ार कीजिए, मैं गाड़ी ले आऊँ। तब इस ख्वाब से जो मेरे गिर्द लिपटा था मैं जागा। ये बहुत ज़्यादा है, आप बताइए, मैं ले आऊँगा। मैंने आगे बढ़कर कहा, मगर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती तारीकी में धब्बों की तरह नज़र आने वाले अस्तबल की तरफ चली गई। फिर टार्च की रोशनी में मुझे अस्तबल का दरवाज़ा नज़र आया और चंद मिनटों के बाद जर्द सी कमज़ोर कांपती रोशनी में गाड़ी बरामदे की सीढ़ियों से लगकर खड़ी हो गई। कमल की आवाज़ आई, अब आ जाइए। मैंने कहा, ये सरीहन नाइंसाफ़ी है। मैं कभी आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप ऐसी अंधेरी स्याह रात में मुझे पहुंचाने जाएं। कमल ने सिर्फ यही कहा, जल्दी कीजिए, आइए। मुझे बात कहने का वक्त ही ना मिला। वो कोचवान की जगह बैठी चाबुक दस्ती से घोड़ों को हाँक रही थी। फाटक पर पहुंचकर इसने उतरकर खुद ही दरवाज़ा खोला, बग्गी को बाहर निकालकर दरवाज़ा फिर से बंद किया और लंबी सड़क पर पानी की रवानी और बारिश के रेले में कमल कुमारी ठाकर मुझे घर पहुंचाने चली। मैं दिल ही दिल में शर्म से कट रहा था। मैंने अपनी नादानी से ये बेजा तकलीफ़ दी थी इसे। घर में करिश्मा अकेली होगी, बच्चा होगा, रोशनी होगी, आतिशदान में आग होगी और कमरा ज़िंदगी से भरा हुआ। मैंने जिस तरह ख़तरे को बहुत बड़ा समझा था, कमल की हंसी ने लम्हों में इस खदशे को मिटा दिया था। मैं सोच रहा था, जिस औरत में ये ताकत हो कि वो अंधेरी रात में एक बग्गी को बेखौफ व ख़तर चला सके, इतने बड़े घर में अकेली रह सके, वो औरत नहीं कोई देवी है। और फिर इसकी मुस्कुराहट की अब्दियत बच्चे की मुस्कुराहट की अब्दियत से मिलती हुई थी। दोनों ज़माने के ख़तरों से बेखबर थे, दोनों मासूम थे और दोनों की हिफाजत पर मातमा करता था। हम सब की हिफाजत भगवान करते हैं। फिर कंवल, मगर कंवल तो कमल कुमारी थी। सड़कों पर रोशनियां न थीं, सारी दुनिया स्याही की चादर में लिपटी हुई थी। कमल की आवाज़ आई, रास्ता बताते जाइए, किस तरफ को मुड़ना होगा। मुझे अपनी आवाज़ भी बेगानी सी लगी जब मैंने इसको राह बताने के लिए बोलने की कोशिश की। गली के नुक्कड़ पर मैं उतर गया। कमल ने आहिस्ता से झुककर खुदा हाफिज़ कहा और गाड़ी मोड़ ली। शुक्रिया के लफ्ज़ मेरे गले में अटक गए। मैं इसे कुछ न कह सका। मैं अपनी नादानी पर बहुत शर्मिंदा था। वहीं खड़ा मैं बग्गी की पिछली रोशनियों को सड़क की तवालत पर अपने से दूर और दूर होते देखता रहा। पहले आदम की तरह जो अपनी गुमशुदा जन्नत को अपने से दूर होते देखता रहा होगा। मेरे सीने में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा था। और फिर बारिश में शराबूर मैंने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो घर में रोशनियां हो रही थीं, अंदर से आवाज़ें आ रही थीं।
मैं हैरान था और माताजी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आज मोहना का सांस उखड़ रहा है। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं सर झुकाए अपने कमरे में चला गया। इन्हें ये भी पूछने का वक्त न मिला कि मैं कहाँ से आया था। इस रात मोहना मर गई। मेरे सीने में दर्द के साथ साथ कमल कुमारी ठाकर की याद थी और मोहना मर गई। जाने कब से हमारे घर में थी, फिर जब मैंने आँख खोली है इसे रसोई घर में ही देखा। इसे रसोई घर में ही देखा है। ऊपर का काम करने के लिए एक और नौकर था। मोहना सारा दिन रसोई घर में बैठी चीख चीख कर इसे बताती रहती, इसे आवाज़ देती रहती। होश संभालने के साथ मुझे इसकी आवाज़ें कभी कभार बुरी लगती। फिर इसके बाद और लोगों की तरह मैं भी इससे मायूस हो गया। सारे घर में सुबह की रोशनी के साथ सबसे पहले मोहना की आवाज़ सुनाई देती और फिर दिन भर से रात भीगने तक वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ज़ोर से बोलती। जो भी नौकर काम करने के लिए आता मोहना की इस चीख पुकार से तंग आकर थोड़े दिनों में चल देता। फिर माताजी ने कभी मोहना को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी इसे डांटा नहीं। असल में माताजी और मोहना का रिश्ता कुछ बहनों का रिश्ता था। दोनों में नौकर और मालिक की जगह एक अपनायत सी पैदा हो गई थी। रसोई में हुक्म मोहना का चलता, जो जी चाहता पकाती और जिस तरह चाहे पकाती। माताजी को मालकन की बजाय बहन जी कहती। दोनों एक ही गांव की थीं। एक ही गांव में दोनों का मेका था और फिर ब्याह कर भी एक ही गांव में आई। मोहना अहीरन थी। इसकी आंखों में बढ़ापे तक, मरते समय तक जो चमक रही है वो मैंने सिर्फ कमल कुमारी ठाकर की आंखों में देखी है। माँ की आंखों में शफ़क़त के साथ मैंने कभी और कुछ देखा ही नहीं। फिर मोहना तो मोहना थी और राम दिलारे कभी कभार अब भी इसे छेड़ देता। चलो मोहना बिरहा गाएं और मोहना कहती, बस तुम्हें तो सवाए बीते दिनों की याद करने के और कोई काम ही नहीं है। मैं कहती हूँ हमारे अब कोई बिरहा गाने के दिन हैं। तुम कोई काम की बात किया करो। और राम दिलारे कहता, मोहना फिर क्या हुआ अगर हम बूढ़े हैं? दिल तो तुम्हारा अभी भी जवान है। देखा क्या लहक लहक कर दुनिया दीदी की शादी में गा रही थी। राम से तुमने तो पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी थी। राम दिलारे भी एक जिंदा दिल इंसान था। कुएं से पानी निकालते हुए गाता रहता। इसकी ठाठदार आवाज़ गूंजती हुई जब हमें अपने बाजुओं में लटका कर शक फेरियां देता तो लगता जैसे आंखों में तारे घूम गए हैं। आज भी सबसे ज़्यादा इसके गीत याद हैं। मुझे याद है इसने मोहना के हाथ का पका कभी नहीं खाया। कुएं की पक्की मंडीर पर आटा गूंथता और वहीं ईंटों के चूल्हे पर रोटी पका लेता। बड़ी बड़ी 4 रोटियां हम इसके पास बैठकर देखते रहते हैं। कभी कभार हमें डराने के लिए कहता, तुमको कुएं में फेंक दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। मैं और दुनिया भागकर ज़रा दूर जा खड़े होते। फिर ज़ोर से हंसता, कहता, कितने बेवकूफ़ हो, मैं तुमको फेंकूंगा थोड़ी, मैं तुमको रोटियों के बाद पका कर खाऊंगा। दुनिया कहती, राम दादा तुम कैसे खाओगे, हमें पेट भी खा जाओगे। इतने ज़ोर से हंसता कि कुएं पर पड़ी छत में इसकी हंसी लटक सी जाती। इसके चुप होने के बाद भी देर तक गूंजती रहती। कहता, हाँ दुनिया बेटा सब खाऊंगा, बिल्कुल भून कर, बिल्कुल पका कर। दुनिया ज़रा न डरती। फिर क्या करोगे राम दादा, वो पूछती। अरे अरे फिर क्या करूँगा, वो अपना सर हिला कर कहता। इसके कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ हिलने लगतीं और हलकोरों से इसके गालों से छू जाती। पता नहीं फिर क्या करूँगा। वो उठ खड़ा होता मगर दुनिया इसी तरह एक हाथ मंडीर पर रखे अपने बालों की लंबी चोटी को हिलाकर बैठी रहती। अच्छा सुनो, राम दिलारे दुनिया के बाजू पकड़ कर कहता, फिर मैं ज़ोर से मुंह खोलूँगा और तुम फिर इसी तरह बाहर निकल आओगी। दुनिया ने इस बात को हज़ारों बार सुना था मगर इसे हर बार इस बात के सुनने से जैसे नया मज़ा आता। मैंने कभी नहीं पूछा कि राम दादा मुझे नहीं खाओगे। मुझे मालूम था मैं लड़का था और राम मुझे कभी नहीं खाएगा।
इसने खुद हमें बताया था कि लड़कियां बड़ी नरम मुलायम होती हैं, इसलिए इन्हें खाया जा सकता है। कभी कभार अब भी इसे छेड़ देता, चलो मोहना बिरहा गाएं, और मोहना कहती, बस तुम्हें तो सवाए बीते दिनों की याद करने के और कोई काम ही नहीं है। मैं कहती हूँ हमारे अब कोई बिरहा गाने के दिन हैं, तुम कोई काम की बात किया करो। और राम दिलारे कहता, मोहना। फिर कहता, मोहना फिर क्या हुआ अगर हम बूढ़े हैं, दिल तो तुम्हारा अभी भी जवान है। देखा क्या लहक लहक कर दुनिया दीदी की शादी में गा रही थी। राम से तुमने तो पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी। राम दिलारे भी एक जिंदा दिल इंसान था, कुएं से पानी निकालते हुए गाता रहता। इसकी ठाठदार आवाज़ गूंजती हुई जब हमें अपने बाजुओं में लटका कर चक फेरियां देता तो लगता जैसे आंखों में तारे घूम गए हैं। आज भी सबसे ज़्यादा इसके गीत याद है। मुझे याद है इसने मोहना के हाथ का पका कभी नहीं खाया। कुएं की पक्की मंडीर पर आटा गूंथता और वहीं ईंटों के चूल्हे पर रोटी पका लेता। बड़ी बड़ी 4 रोटियां हम इसके पास बैठकर देखते रहते। कभी कभार हमें डराने के लिए कहता, तुमको कुएं में फेंक दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। मैं और दुनिया भाग कर ज़रा दूर जा खड़े होते, फिर ज़ोर से हंसता। कहता, कितने बेवकूफ़ हो, मैं तुमको फेंकूंगा थोड़ी, मैं तुमको रोटियों के बाद पका कर खाऊंगा। दुनिया कहती, राम दादा तुम कैसे खाओगे हमें, पेट भी खा जाओगे। इतने ज़ोर से हंसता कि कुएं पर पड़ी छत में इसकी हंसी लटक सी जाती। इसके चुप होने के बाद भी देर तक गूंजती रहती। कहता, हाँ दुनिया बेटा सब खाऊंगा, बिल्कुल भून कर बिल्कुल पका कर। दुनिया ज़रा न डरती। फिर क्या करोगे राम दादा, वो पूछती। अरे अरे फिर क्या करूँगा, वो अपना सर हिला कर कहता। इसके कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ हिलने लगतीं और हलकोरों से इसके गालों से छू जाती। पता नहीं फिर क्या करूँगा। वो उठ खड़ा होता, मगर दुनिया इसी तरह एक हाथ मंडीर पर रखे अपने बालों की लंबी चोटी को हिलाकर बैठी रहती। अच्छा सुनो राम दिलारे, दुनिया का बाजू पकड़कर कहता। फिर मैं ज़ोर से मुंह खोलूँगा और तुम फिर इसी तरह बाहर निकल आओगी। दुनिया ने इस बात को हज़ारों बार सुना था, मगर इसे हर बार इस बात के सुनने से जैसे नया मज़ा आता। मैंने कभी नहीं पूछा कि राम दादा मुझे नहीं खाओगे। मुझे मालूम था मैं लड़का था और राम मुझे कभी नहीं खाएगा। इसने खुद हमें बताया था कि लड़कियां बड़ी नरम मुलायम होती हैं, इसलिए इन्हें खाया जा सकता है। हम दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाने ले जाता। रास्ते में हमें परियों, भूतों और दरवेशों की कहानियाँ सुनाता। माँ ने कई बार कहा था, राम दिलारे तुम बच्चों को देवताओं की कहानियाँ क्यों नहीं सुनाते, ये हर वक्त भूतों की बातों से इनका धर्म भी निश्चित कर दोगे। और वो हंसकर कहता, मालकन देवता तो बहुत दूर हैं, इनकी कहानियाँ मुझे नहीं आती। बच्चे ज़िद करते हैं तो जो याद है कहता जाता हूँ। माँ चुप हो जाती, बात आई गई हो जाती। फिर मैं और दुनिया बढ़ने लगे। राम दिलारे के कंधों में झुकाव नहीं था, मगर हम दोनों भी तो अब सैर पर चल कर जा सकते थे। और यूँ दुनिया ने स्कूल के इब्तदाई साल और मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। मुझे याद है जिस दिन मेरा नतीजा निकला, राम दिलारे बहुत खुश था। सारे में गाता और नाचता फिर रहा था। मोहना ने कई बार कहा भी, अब तुम्हारे नाचने के दिन हैं, क्या अब तुम नीचे भी बैठा करोगे, मगर इसके पांव ज़मीन पर न पड़ते थे। वो बड़ा खुश दावत में मशगूल था। और तब मैंने पहली बार ज़िंदगी में राम दादा का नाच देखा, जिसको लोग अहीर नाच कहते हैं। वो बिजली की सी तेज़ी, वो चिल्लत फिरत मैंने अदूले शंकर के नाचे में भी नहीं देखी। राम दिलारे अगर मुहज़्ज़ब सोसाइटी का रुकन होता तो इसके फ़न को आर्ट का दर्जा दे दिया जाता, मगर फ़न भी गुर्बत और अमारत के उसूलों पर चलता है। दुनिया के रास्ते एक दूसरे से कितने करीब और फिर कितनी दूर है। दावत के बाद मैंने कहा, राम दादा तुम बहुत अच्छा नाचते हो, मुझे भी सिखा दो। बोला, छोटे बाबू ये तुम्हारे काम का नाच नहीं, तुम्हें दुनिया में और बहुत कुछ करना है। दुनिया में और कितनी चीज़ें हैं जिनको सीख कर तुम बड़े आदमी बन सकते हो। मैं अहीर हूँ और अहीर धरती का बेटा है। धरती के बेटों की चीज़ें तुम्हारे किस काम की।
मैंने कहा, राम दादा, धरती तो कितनी पवित्र है। वो तो माँ है। तुम जिस माँ के सपूत हो, मैं भी इसी ज़मीन का इंसान हूँ। और धरती के बेटे देवताओं का नाच सीखते हैं क्या? और फिर मैंने चुपके चुपके राम दादा से खाली वक्त में अहीर नाच सीखना शुरू किया। मैंने पूछा, राम दादा, तुमने इतना अच्छा नाच कितने अरसे में सीखा था? बोला, जब से मैं बड़ा हुआ मैंने अपने भाई बंदों को नाचते ही देखा था। फिर सबसे अच्छा तो मोहना नाचती है। अच्छा, मैंने हैरत से पूछा। हाँ राम, पुराने ज़मानों की याद में खो सा गया। हाँ, सबसे अच्छा तो मोहना ही नाचती है भैया। वो तो बिजली है, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। इससे तो मैं भी हार गया था। अब मेरा तजस्सुस बढ़ गया था, मगर राम दादा रोज़ मुझे कोई और गीत बता देता, मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगता। इसने मुझे कभी न बताया कि वो मोहना से क्यों हार गया था। फिर दुनिया की शादी के दिन नज़दीक आ गए। माँ ने इसको स्कूल की तालीम भी पूरी नहीं दिलवाई। एक अच्छा लड़का था। ब्राह्मणों ठाकुरों के लड़कों को तालीम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। राम दिलारे मोहना माँ बाबा सब बेहद मसरूफ़ रहते। दुनिया अंदर घुसी रहती। इसकी सहेलियाँ उसे घेरे रहती और मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में पड़ा रहता। राम दिलारे ने अब मुझे चोरी चोरी नाच सिखाना भी कम कर दिया था। वो कुएं की मंडीर पर बैठा गाता रहता, पाँव से ताल देता रहता और काम करता रहता। मैं इस खामोशी से थक चुका था। घर में हर तरफ कपड़े फैले थे, जेवर की बातें होती थीं और कोई मेरी तरफ मतवज्जो ही ना होता। नावलों के सस्ते रुमान दूर दुराजकार थे। मोहना की आवाज़ लगातार रसोई में से आती रहती और मैं हैरान होता रहता। इस सफ़ेद बालों, स्याह आँखों, हर वक्त चीखने वाली मोहना से भला राम दादा कैसे हार सकता है? एक दिन मैंने पूछ ही लिया, दादा, आज तो मैं तुमसे पूछकर ही छोड़ूंगा कि तुम मोहना से कैसे हार गए थे। तुम झूठ कहते हो। और राम दिलारे दादा हंस पड़ा। आज मोहना भी यहाँ नहीं, राम दिलारे भी नहीं, मैं अकेला हूँ, मगर वो लोग जिंदा यादों की तरह मेरे गिर्द हैं। मोहना, राम दिलारे, माँ, सब के सब मेरे गिर्द हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, इस रात मोहना मर गई। राम दिलारे को पूरे अहीर टोले में से हरा देने वाली मोहना खांसती हुई मर गई। इस रात राम दिलारे कितना उदास था। डॉक्टरों, हकीमों का गिरोह इस वक्त इकट्ठा होता है जब कोई अमीर, कोई बड़ा आदमी मरता है। और मोहना तो अहीरन थी। क्या हुआ अगर इसकी कमर में लूच मरते दम तक रहा? और इसकी याद में इतने बढ़े थे जितने राम दिलारे को भी याद नहीं थे। वो मोहना जिसकी आंखों में स्याही अमावस की रातों से भी काली थी, इस रात वो मोहना मर गई जिसने गांव वालों की लाज रखने की खातिर अपने मरे हुए पति की याद को पीछे छोड़कर राम दिलारे को हराने के लिए सहेलियों के मजबूर करने पर 3 घंटे अनथक नाच से राम दिलारे को हराया था। इस शाम राम दिलारे ने इसके पाँव को छूकर कहा था, देवी, तुम्हारी तरह का नाच हमारे देश में किसी को नहीं आता। और 15 दिन के बाद मोहना लाल चादर ओढ़े, बाबुल गाती, सखियों को छोड़कर नाचती हुई राम दिलारे के पीछे अपना गांव छोड़कर चली गई थी। मगर ये तो यादें थी और यादों से क्या बनता है। फिर मोहना की ज़िंदगी की ज़रूरत किसे थी? और वो ज़िंदा भी रहती तो इससे क्या होता था? उस रात मेरे सीने में बारिश और सर्दी ने मिलकर दर्द का वावेला मचा दिया। राम दिलारे सारी रात सर निहोड़ाए मरी हुई मोहना के पास बैठा रहा और माँ परेशान सी, हैरान सी, डॉक्टरों को याद करती मेरे सीने पर गरम रोटी और तेल की मालिश और टकोर करती रही। सुबह होने तक दर्द में कोई कमी नहीं हुई और फिर शिद्दत की सर्दी मेरे रगों पैर में सरायत करती गई। मैं बुखार में बेहोश हो गया। इस दिन, जिस दिन अदालत को कृष्णा बोस और रविंदर कमार के मुकदमे का आखिरी फैसला सुना देना था, मैं बुखार में भुनता अपनी चारपाई पर नीम बेहोशी और होश के दायरों में लिपटा कभी रविंदर को, कभी कृष्णा को और कभी इस नन्हे मासूम बच्चे को अपने ख्वाबों में देखता रहा।
न जाने क्यों मुझे कंवल की शक्ल नज़र नहीं आई, या कभी यूं भी होता कि जिन चीज़ों को अपने ख्वाबों में बसाना चाहूँ वो अपने साए को और दूर कर लेते हैं। रविशदान में से आई हुई धूप की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ने लगीं। कमरे में बहुत से लोग जमा थे। जाने वो कौन थे। मोहना अपना लहंगा बांधे, लाल चादर ओढ़े मेरे पास से गुजर जाती, नीमबाज आंखों से मेरी तरफ देखती हुई। मैं कोई राम दिलारे था। धुंधले साए, रोशनियाँ, आवाज़ें, सूरतें मेरा तमस्खुर उड़ाती हुई प्यार से मुझे देखती हुई मेरे पास से गुजर जाती। सीने में रह रहकर कोई आरे चलाता और फिर मैं एक लंबी बेहोशी में खो जाता। जाने मैं कब तक इस हालत में रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास लौट आए। मुकदमे की अदालती कार्रवाइयाँ कब की ख़त्म हो चुकी थी और इस फैसले को जानने के लिए कोई तरद्दुद नहीं था। मुझे मालूम था जहाँ कमल कुमारी ठाकर की आहनी कुव्वत हो वहाँ कोई अदालत भी फैसला खिलाफ नहीं कर सकती। तंदुरुस्त होने और ताकत के ओत करने तक एक लंबा अरसा दरकार था। डॉक्टरों ने मुझे 1 माह तक किसी किस्म की ज़हनी या तफरीही कावश से रोके रखा था। माँ की आंखों का नूर मैं ही था। वो सारा दिन एक लम्हे के लिए भी मेरी चारपाई से ना हटती और मोहना की मौत एक सानवी सी बात बनकर रह गई थी। राम दादा के गीत अब भी कुएं की छत से लटके हुए गूंजते रहते और माँ कहती, इसे अब भी गीत सूझे हैं। अहीर है ना, गीत नहीं छोड़ सकता। कभी कभार जब माँ ज़रूरतन अलग होती तो वो मेरे पास आ जाता, पूछता, छोटे बाबू गीत सुनोगे? और मैं हैरत से इसकी तरफ देखता रहता। मैंने पूछा, दादा तुम मोहना के बाद भी गीत गाते हो? राम दिलारे की हंसी में कितनी उदासी होती थी। कहता बाबू अहीर हूँ, खाना न खाऊं, पर गीत तो मेरा जन्म है, नाच मेरी ज़िंदगी है, धरती का बेटा हूँ। खुली हवा में जो बोल सीखे हैं शहर में इन्हें कैसे भुला दूँ। कान पर हाथ रखकर आंखें बंद करके न गाऊं तो क्या है। फिर गीत जो धरती के सीने की पुकार है, इसे क्यों कर भुला दूँ बताऊँ। इस सवाल में इतनी बेकसी होती, इतनी मायूसी कि मेरा दिल बेइख्तियार इससे लिपट कर रोने को चाहता। फिर मैं तंदुरुस्त हो गया और राम दादा मोहना के फूल गंगा में बहाने के लिए छुट्टी लेकर हर दवार चला गया। मुद्दतों मैंने राम दादा का इंतज़ार किया, फिर इसे तो वापस नहीं आना था। मोहना के फूलों के साथ वो खुद भी बह गया। महीनों इसकी खबर न आई और इस माँ ने कुएं पर नए कहार को मुस्तकिल रख लिया। राम दिलारे के सामान की चीज़ें अंदर बाकी चीज़ों के साथ बंद करवा दी और यूं राम दिलारे और मोहना दोनों हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से निकल गए। पर जब एक बार कोई ज़िंदगी में आ जाए तो निकला नहीं करता। कई लोग बीमारी के दौरान में मुझसे मिलने आते रहे हैं। फिर गुस्सा आया, यूं ही किसी ने मुझसे मुकदमे के फ़ैसले का जिक्र नहीं किया। मैंने भी किसी से नहीं पूछा। दिल में इस तमानियत के सहारे उम्मीद का चिराग सा रोशन था कि तंदुरुस्त होकर इसी कमरे में आतिशदान की गर्मी के सामने देवी और कमल के फूल के ऐन सीधे रुख कृष्ण भगवान की मूर्ति के नीचे कलीनों में बैठकर इस घर में बाकी रुदाद सुनूंगा। कमल की अपनी ज़ुबानी, इसका कंबल माँ ने संभाल कर रखा हुआ था। बरसती बारिश और अंधेरी रात, कमल तो देवी है जिसके पास से डर और मुसीबत के लफ्ज़ चीखती हवाओं के खाली तूफ़ानों की तरह निकल जाते हैं।